हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के माध्यम से उत्तराधिकारी दाखिल खारिज याचिका प्रमाण पत्र भरने का सही तरीका बताऊंगा। बहुत लोग क्या कर रहे हैं, इस फॉर्म को गलत भर रहे हैं, जिसकी वजह से इस फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो चलिए, समय न गंवाते हुए फॉर्म को सही से कैसे भरें। चलिए, मान लिया जाए कि एक पिता का 4 पुत्र हैं। जैसे पिता का नाम हो गया देवेश प्रसाद हो गया, ठीक है, देवेश प्रसाद हो गया। और उनका जो है 4 पुत्र हो गए, ठीक है, 4 पुत्र हो गए। कौन कौन हो गए? जैसे कि उनका बेटे का नाम सोहन हो गया, सोहन जी। फिर हो गया मुकुल प्रसाद हो गया, मोहन प्रसाद हो गया, और एक हो गया मनोहर, ठीक है, मनोहर। ऐसे हैं 4 पुत्र हैं और चारों को बराबर बराबर भूमि देना है। चारों भाई हैं, चारों को इस भूमि के हकदार हैं, ठीक है। तीनों उत्तराधिकारी हैं, तीनों चाहते हैं कि इस भूमि, जो भूमि इनके नाम पे दिया हुआ है, इनके नाम पर जो भूमि है, वो भूमि हम लोग के नाम पे चला है, या फिर दादा के नाम पर हो, या फिर दादी के नाम पर हो, या पिता के नाम पर हो, अपने नाम पर करवाना चाहते हैं तो दादी हो जाएंगे, दादी के नाम पर रहेंगे तो दादी के नाम पर वाला आपके पास चला जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, आपके पास अंचल, आपकी जो भूमि है उस भूमि, वह भूमि किस अंचल के अंतर्गत आती है, वहाँ का नाम लिखाएगा। तो अंचल क्या, जैसे कि हम भर देते हैं बथानी ब्लॉक, ठीक है, बथानी अंचल हो गया, ठीक है। जिस अंचल के अंतर्गत आती है वही भराएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, महाशय, मतलब जिनके जिनके नाम पे भूमि करवाना है, जो उसके उत्तराधिकारी हैं, उनका नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर सोहन, मुकुल, मोहन हो गए, तो उनका नाम लिखा जाएगा। जैसे हो जाएगा सोहन प्रसाद, मोहन प्रसाद, मुकुल प्रसाद, और एक और बच गए, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या है, मनोहर प्रसाद, मनोहर प्रसाद, ठीक है। 4 थे, चारों लिखा जाएगा। उसके बाद क्या है, पति मतलब दादी के नाम पर था कि किसके नाम पर था, तो उनका लिखा जाएगा, तो इनको काट देंगे, ठीक है। पुत्र था, इनका पुत्र था, एक इनके पुत्र हैं, तो देवेश प्रसाद के पुत्र हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा देवेश प्रसाद, ठीक है। देवेश प्रसाद के नाम पे ज़मीन है, उनका नाम लिखा गया। उसके बाद क्या है, निवास ग्राम क्या है, तो मोहरा, ठीक है। निवास का नाम क्या है, मतलब ज़मीन जहाँ पे है, उस ज़मीन किस गांव के अंतर्गत आती है, तो उसका नाम हो जाएगा। फिर उसका ग्राम जो है, जो भी डाक है, नैली, ठीक है। थाना किसके अंतर्गत आ रहा है, तो थाना का नाम लिखिए, और साथ में ब्रैकेट में जितना नंबर, थाना नंबर है, वो उसको लिखना है, ठीक है। जैसे मेरा है 176, ठीक है। वो किस अंचल का नाम जो था, वो अंचल का नाम लिख देंगे, बथानी, ठीक है। उसी प्रकार जिला कौन से आते हैं, जिसके अंतर्गत आते हैं, जैसे मेरा है गया, उसी प्रकार गया पिन कोड जो है उसका 824233 जो भी है वो लिख देंगे। उसके बाद फिर है क्या, मोबाइल नंबर सही सही आप भर सकते हैं, 6251622152, ठीक है। इस प्रकार अपना मोबाइल नंबर भर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, उत्तराधिकारी हित अर्जित करने का माध्यम उत्तराधिकारी है, ठीक है। उत्तराधिकारी में हित अर्जित करने वाले व्यक्ति का विवरण, जो उसके हिस्सेदार हैं उसका विवरण देना, ठीक है। मतलब जैसे देवेश प्रसाद की भूमि है, उसके 4 पुत्र हैं, तो चारों का नाम, चारों को बराबर बंटवारा होगा, चारों को बराबर बराबर दिया जाएगा। तो जो दिया जाएगा तो उनका नाम पूछ रहा है, ठीक है। इसमें क्या लिखाएगा, जिनके जिनके नाम पे भूमि करवाना है उनका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो पहला क्या था, सोहन, तो सोहन प्रसाद है, ठीक है। उसके बाद दूसरे का नाम है मोहन प्रसाद। फिर है मुकुल प्रसाद, ठीक है, मुकुल प्रसाद हो गया। फिर है क्या, मनोहर प्रसाद, ठीक है। इसी प्रकार भर देना है। फिर इनके पिता का नाम क्या है, पिता तो एक ही है, देवेश प्रसाद, तो यहाँ पे देवेश प्रसाद, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या रहता है, दादी के नाम पर रहता है या नानी के नाम पे रहता, तो यहाँ पर पत्नी को हटा देते, ठीक है। पत्नी को नाम लिख देते यहाँ पे, मतलब उनका दादी या नानी का नाम लिख देते। ऐसे पिता का नाम पे है तो पिता, ठीक है। इस संबंधी मतलब कि क्या है, पिता है तो पिता कर देंगे, ठीक है। पिता क्या है, पिता। इसका पिताजी कौन है, देवेश प्रसाद, तो क्या लगते हैं, पिता लगते हैं, ठीक है। फिर जाति क्या है, मनोहर जी का जाति क्या है, तो जैसे कुशवाहा, ठीक है। लिंग क्या है, पुरुष, ठीक है। मोबाइल नंबर 6205153841, ठीक है, हो गया। आधार नंबर जो भी है, आधार नंबर भर देंगे, जो इनका आधार नंबर हो। इनका पता क्या था, पता था क्या, ग्राम था मोहरा, तो ग्राम लिख देंगे, ग्राम मोहरा। पोस्ट नैली, थाना, सभी का तो एक ही होगा, थाना हो गया क्या,
जो भी नंबर था वो लिख देंगे, ठीक है। उसी प्रकार थाना हो गया, जिला हो जाएगा गया, ठीक है। बिहार कर देंगे, बिहार, ठीक है, हो गया। उसके बाद ये सब तो सेम है, तो यहाँ पर सेम भर देंगे, ठीक है, सेम भर देंगे। पिता हो गए, कुशवाहा जाति के सब हो गए, तो सब भर दीजिए या फिर ऐसा कॉलम बना दीजिए। पुरुष ही सब है, पुरुष है। अपना अपना मोबाइल नंबर भर देंगे, ठीक है। अपना अपना आधार नंबर भर देंगे, आधार नंबर भर देंगे। उसी प्रकार अब चलते हैं आगे। तो क्या बोल रहा है, व्यक्ति पूर्वज का नाम जिससे हित अर्जित किया गया है विवरण, मतलब जो पूर्वज थे जिनके नाम पर भूमि था उनका नाम लिखना है, ठीक है। जिन पूर्वज के नाम पे भूमि था उनका नाम लिखना है यहाँ पे। तो पूर्वज का नाम पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, देवेश प्रसाद, देवेश प्रसाद, ठीक है, देवेश प्रसाद हो गया। देवेश प्रसाद का पिताजी थे ललन प्रसाद, ठीक है, ललन प्रसाद जी थे। और उनका ये कौन लग रहे हैं, पिताजी हो गए, ठीक। फिर जाति इनका था कुशवाहा, ठीक है, कुशवाहा था। लिंग क्या है, पुरुष था। मोबाइल नंबर इनका भर देंगे। फिर पता यही आ जाएगा, ठीक है, पता जो था वही भरा जाएगा, जो इनका पता था वो पूरा भरा जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आप इसी तरह से वीडियो में बने रहिए, आपको पूरी अच्छे से जानकारी दे दी जाएगी। उसके बाद क्या बोल रहा है, हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण, मतलब जो भी भूमि है उसके अंतर्गत कौन सा जिला आता है, किस जिले के अंतर्गत वो भूमि आती है उसका नाम लिखना है। तो जिला जो है वो लिख देना है, जैसे कि मेरा था गया, ठीक है। अंचल का नाम क्या था, बथानी, जो भी भूमि का अंचल हो जाएगा उसके अंतर्गत वो लिखा जाएगा, ठीक है। पंचायत का नाम था, पंचायत हो जाएगा। राजस्व ग्राम जो नाम था वो लिख देंगे, मोहरा, ठीक है। उसके बाद थाना अंतर्गत क्या था, संख्या कितना था, 176, आपका जो होगा वो भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। ये क्या है, कंप्यूटर राइज जमाबंदी संख्या का वर्तमान भाग पृष्ठ संख्या भरना है, ठीक है। तो जमाबंदी जो अब किए होंगे तो उसमें आपको एक कंप्यूटरकृत संख्या मिला होगा, उसको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद बोल रहा है क्या, खाता संख्या, जो भी आपकी भूमि का खाता संख्या है, मान लिया जाए आपकी खाता संख्या 100 है, ठीक है। तो 100 के अंतर्गत कितने सारे प्लॉट हैं, मान लिया जाए 121 है, 906 है, 1222 है, 81, 1103 है, 113 है। इस प्रकार से जितना भी प्लॉट इसके अंतर्गत आता है, ठीक है, वो टोटल प्लॉट लिख देंगे, ठीक है। मान लिया 406 है, इस प्रकार के प्लॉट हो गए। उसके बाद ये जो प्लॉट नंबर है, इस प्लॉट नंबर में कितना एकड़ में जो ज़मीन, एकड़ में ज़मीन है या फिर डिसमिल में है, तो उसको भर लेंगे। एकड़ में अगर मान लिया जाए कि 1 एकड़ प्लॉट नंबर 121 में है, तो 1 एकड़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके में है 8 डिसमिल, तो 8 डिसमिल कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या है, 5 एकड़ है, इसमें है 10 डिसमिल कर देंगे। इसमें है 6 डिसमिल, ठीक है, इसमें 5 डिसमिल, ठीक है। इसी प्रकार आपका कोई और प्लॉट होंगे जो अलग खाता नंबर पे होगा, तो उसको भर देंगे यहाँ पे। मान लिया जाए कि खाता संख्या 109 भी है, ठीक है। तो इसका भी प्लॉट संख्या जो भी होगा, जैसे कि 402 हो गया, 301 हो गया, 408 हो गया, 1011 हो गया, या फिर 102 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार जो है अपना प्लॉट संख्या, इसमें डिसमिल में 5 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया। इस प्रकार से डिसमिल में जो दिए हुए हैं डिसमिल में कर देंगे, ठीक है, डिसमिल में है, ठीक है। इस प्रकार भर लिया। उसका चौहद्दी पूछ रहा है, जो भी जो भूमि है उसका चौहद्दी उत्तर में कौन सा दिशा में किन के नाम पे है। मान लिया जाए राम प्रसाद जी का है, शोभन जी का है। दक्षिण में आपकी भूमि का दक्षिण दिशा में किन का भूमि है उनका प्रश्न कर देंगे। सोनू प्रसाद जी का है, या फिर रोहित जी का है, ठीक है। इस प्रकार है, तो पूरे उसी प्रकार सभी का अपना अपना भर देंगे, ठीक है। जो भी भूमि है उसमें भर देंगे, चौहद्दी सबका भर देंगे, उसी प्रकार से सारा का चौहद्दी भर देंगे। अब आगे चलते हैं, सारा का चौहद्दी भर देंगे उसी प्रकार से। और इसका भी जो प्लॉट नंबर है इसका कॉम्पिटिटिव जो है वो भर देंगे, इसका है वो भर देंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य का विवरण, ठीक है। साक्ष्य का विवरण यानी कि जो डॉक्यूमेंट है आपके पास वो किस प्रकार से है, केवाला है या फिर खतियान है, ठीक है। केवाला है या खतियान है। डॉक्यूमेंट 2 प्रकार के होते हैं, केवाला या खतियान। खतियान यानी कि जो पूर्वजों का ज़मीन आपके नाम पे, जो पूर्वजों का अपना ज़मीन है, ख़ानदानी ज़मीन, उसको बोलते हैं खतियान, ठीक है। तो खतियान एक प्रकार का होता है, खतियान,
मतलब खतियान है तो खतियान लिख देंगे। या किसी का केवाला रहता है तो आप केवाला भी लिख सकते हैं, या दोनों है तो दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, केवाला। ठीक है, उसके बाद दस्तावेज की संख्या जो रहेंगे वो भर दीजिएगा। ठीक है, दस्तावेज दिनांक जो है जैसे कि 15/8/1995 का है, या फिर 20/2/1907 का है। तो इस प्रकार से जो दस्तावेज का मूल्य, कितना मूल्य में खरीदाया था, बिक्री हुआ था, उसका मूल्य यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, निर्गत करने का जो कोर्ट का नाम है, जो कोर्ट का नाम लिख देंगे। जैसे कि मेरी तरफ है गया कोर्ट, गया कोर्ट। ठीक है, गया कोर्ट गया। ठीक है, दोनों का जो रहेगा वो लिख देंगे। फिर है क्या, जिला का नाम, किस जिले के अंतर्गत आती है ये कोर्ट, तो ये गया जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है, उसके बाद इसका पता लिख देंगे कि पता क्या है। तो जो पता है जैसे कि ग्राम कहाँ हो गया, फिर हो गया पोस्ट हो गया, थाना हो गया, इस प्रकार से थाना उना भर देंगे। उसके बाद क्या रहा है कि शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा ऑनलाइन दाखिल खारिज करते हेतु दी गई विवरण सही है तथा युक्त जमीन हमारा स्वामित्व शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। अगर भविष्य में जांच, सत्यापन या शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरण दी गई है तो मेरे ऊपर विधि द्वारा सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, ये की जा सकती है, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद जिनके नाम पर यह ज़मीन लिखा जाएगा यहाँ पर साइन कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर था मोहन प्रसाद जी थे, सोहन प्रसाद जी थे। इसी प्रकार जितने भाई थे वो सब सिग्नेचर कर देंगे। यहाँ पर तिथि डला जाएगा, जैसे 15/8/2025। ठीक है, उसके बाद इस जो डॉक्यूमेंट है इसमें आपको डॉक्यूमेंट भी मतलब ऐड करना रहेगा। सबसे पहले जो आपके पूर्वज थे उनका मृत्यु प्रमाण पत्र ऐड करना है, साथ में वंशावली जो आपका है वंशावली ऐड कर दीजिएगा। जो सरपंच के थ्रू, सिग्नेचर मोहर के थ्रू बनाया हुआ होता है सरकारी के थ्रू, वो वंशावली ऐड कर देना है। साथ में इसमें क्या करना है, साथ में जो डॉक्यूमेंट है खेत का, उसका रसीद ऐड कर देना है। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें अपने रिश्तेदारों दोस्तों के पास। थैंक यू फॉर ऑल। राधे कृष्णा।